Hello students, today we will take a concept of very basic concepts of the maths. Now see, if you see any number like 2 or 3 or x or y, whatever the number or variable you see, it is not without any sign. You know the sign? Sign means either it will have positive sign or the negative sign. If it is positive, you will can see this is positive. It is negative like this. If it is negative, it is positive. You can see like this. Okay. But in some equations or some expression, the first letter always with the positive sign, always with the zero sign like this. 2 plus 5x minus 9 is equal to 0. So first letter you can't see the plus sign. Okay. So you keep your copy with you and write down everything very fast, because I will go rapidly and you need to cover up everything as I am doing. So minus sign or plus sign should be the left side. It should be the left side. Write down fastly, we have very less time. This is the minus sign, this is the positive sign, and this is the minus x, this is the plus x. But if there is any equation or expression, first letter or if positive, no sign should be given. And all signs, if this plus sign for the 5, this is for plus 2, this is a minus 9. Okay, so you can see to the left side of the number, write down. Why you are wasting your time? So you can write minus 2 or plus 3 this way. This is the first part of the basic fundamental. You must know the positive and negative sign. Okay, we'll go ahead. Now, next portion will go ahead like this. If हम लोग जब भी किसी नंबर को लिखते हैं मैथ्स के, तो उसमें या तो प्लस साइन रहती है या माइनस साइन रहती है. वो माइनस साइन और प्लस साइन होते क्या है मैं समझाता हूँ. देखो, मान लो मेरे पास राक्षस है, राक्षस और पंडित है. राक्षस और पंडित है, तो मैं राक्षस को माइनस साइन से दिखाऊंगा, -3, -31, -8, -9, और पंडित को मैं पॉजिटिव साइन से दिखाऊंगा, 3, 5, 9, 6, इस तरह से दिखाऊंगा. तो यहां पर जो +3 है, इसको मैं प्लस लगा देता हूं ताकि तुमको आसान हो जाए समझना. प्लस लगा देता हूं. तो when you see positive sign, these are the pandits, or when you see negative sign, these are the rakshas. ये डेविल्स होते हैं और ये पंडित होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं. लेकिन जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों एक दूसरे का सामना करते हैं, तो राक्षस पंडित को खा जाता है. जब राक्षस पंडित को खा जाता है तो वो श्रापित हो जाता है और राक्षस मर जाता है. जैसे -3 + 2 लिखा हुआ है. इसका मतलब यहाँ पर 2 के साथ प्लस साइन है और 3 के साथ माइनस साइन है. अगर यहाँ कॉमा होता तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर यहाँ कॉमा नहीं है तो हम लोगों को इसको राक्षस पंडित रूल लगाना पड़ेगा. अब कितने राक्षस हैं? 3 राक्षस है. गाड़ो. कितने पंडित हैं? 2 पंडित हैं. तो हम लोग 3 राक्षस लिखते हैं, 1, 2, 3. और कितने पंडित है? 2, 1 और ये. अब बताओ, एक राक्षस एक पंडित को खा के मर जाता है, दूसरा राक्षस दूसरे पंडित को खा के मर जाता है, तो क्या बच गया? एक राक्षस. अच्छे से बताओ क्या बच गया? एक राक्षस. माइनस साइन बच गई, यानी -1 बच गया. तो एक राक्षस बच गया तो आपको उसको -1 बोलना पड़ेगा. इसी तरह से -5 + 8 लिखा हुआ है, -5 + 8.
तो आपको मालूम है कि 5 राक्षस 5 पंडित को खा के मर जाएगा, लेकिन पंडित तो 8 है, तो आप 5 के ऊपर गिनो 6 7 8, तो आपके पंडित कितने बच गए? 3 पंडित बच गए, तो आपको इसका आंसर लिखोगे 3 पंडित। तो यही मैं राक्षस पंडित रूल हर जगह लगाना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत मस्त है, आपको यही करना पड़ेगा। इक्वल्स टू का साइन मतलब होता है कि लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है वो राइट साइड के बराबर है, यानी कि अगर 3 राक्षस और 2 पंडित आते हैं तो एक ही राक्षस बचता है, अगर 5 राक्षस और 8 पंडित आते हैं तो 3 ही पंडित बचते हैं। तो इजिकल टू का साइन का मतलब इसका ये रिजल्ट है, समझिए, ये इसका रिजल्ट है। अब मैं आपको बताता हूं 2-3 एग्जाम्पल और कर लेते हैं, तुम फटाफट इसका आंसर निकालो। 2 - 5 + 3 - 9, 2 - 8 - 9 - 1 + 3, -7 + 2 - 9 + 1, -18 + 3 + 14 + 9 - 8। अब एक और ले लो, -1 - +1 -3 - 8 + 9 + 6। अब मैं यहाँ पर आपको एक करवाता हूँ, बाकी तुम लोग करोगे। आप लोग क्या करो, पहले सब राक्षस को इकट्ठा कर लो और सब पंडित को इकट्ठा कर लो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जो प्लस वाले हैं वो इकट्ठा कर लो। ये प्लस कितना है? 2 है, यहाँ पर क्या है? +3 है। 3 पंडित और 2 पंडित मिलकर कितने हो जाएंगे? 5 पंडित हो जाएंगे, 4 थोड़ी होंगे, 5 पंडित हो जाएंगे, 5 पंडित हो गए। राक्षस कितने? 9 और 1 10 और 4 14, इसका आंसर होगा -14। तो आप क्या करो, ये देख लो कि आपके 5 के ऊपर 14 है, तो 5 और 5 5 10 5 15, यानी कि 10 ऐड करोगे तो 15 हो जाता है। 5 में अगर 10 ऐड कर दो तो 15 हो जाता है। अगर हम 10 नहीं ऐड करके 9 ऐड करेंगे तो हमें 14 आएगा। तो आप 5 के ऊपर गिनो, 6 7 8 9 10 11 12 13, 5 और 4 9, तो इसका आंसर 9 आएगा। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि राक्षस ज्यादा है कि पंडित ज्यादा है। राक्षस ज्यादा है तो आपको माइनस साइन लगानी पड़ेगी। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तो इसी तरह से पढ़ा। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन दिया था, वो आपने सॉल्व किया होगा। मैं आपको अब आगे लेकर चलता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यही सेम क्वेश्चंस वेरिएबल को लेकर चलेंगे। वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x या y z लिखते हैं, इसका मतलब वो वेरिएबल्स होते हैं। तो अपन लिखेंगे x - 5x, ऐसा सॉल्व करेंगे। तो ये x है और ये 5x है, मतलब ये 1x है। ये क्या है? 1x है। तो जब भी 5x लिखा है इसका मतलब है 5 × x, 1x लिखा है मतलब 1 × x। तो 5x का मतलब होगा 5 × x। तो अगर आपका x - 5x लिखा है तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको मालूम है कि एक ही प्रजाति, यानी कि राक्षस और इंसान वो एक ही प्रजाति है, कुत्ता बिल्ली अलग प्रजाति हो जाती है, कुत्ता बिल्ली अलग प्रजाति हो जाती है। लेकिन अगर आप देखोगे तो कुत्ता बिल्ली एक सेम जाति की हो जाती है। जैसे आप ले सकते हो जानवर है, लेकिन कुत्ता और पेड़ लेंगे तो अलग चीज है। कुत्ता एक अलग प्रजाति हो गई, पेड़ अलग प्रजाति हो गई। तो जब सेम रहेंगे तो आपको राक्षस पंडित रूल ही लगाना पड़ेगा। तो ये कितने हैं? 5 है, और ये कितने हैं? 1 है। -5 और ये +1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 5 - 1 4, तो आप इसका आंसर लिखोगे -4x लिखोगे, यानी x साथ में आपको दिखाना पड़ेगा। तो x - 5x क्या हो जाएगा? -4x। इसी तरह से 2x - 3x लिखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 2x है और ये 3x है, यानी राक्षस कितने? 3 है और पंडित कितने? 2 है। तो आप माइनस कर दो, आंसर आएगा -1। तो आप लिख सकते हो -x। -1x लिखना और -x लिखना एक ही बात है, लेकिन लिखना क्या चाहिए? -x। इसी तरह से मैं अगर तुम्हें दे दूं 5y - 8y ऐसा करके दे दूं तो क्या करोगे? आपको मालूम है कि ये भी y कैटेगरी सेम है, ये भी y कैटेगरी सेम है। तो
ये भी y है और ये भी y है, लेकिन यहाँ +5 और ये -8 है, तो 5 के ऊपर गिनो 6 7 8 3 बच जाता है, तो आप इसका आंसर लिख दो 3, लेकिन बड़े में क्या साइन है माइनस का, इसका मतलब राक्षस कितने 3, और y के साथ में y लगाना जरूरी है, y नहीं लगाया तो रॉन्ग हो जाएगा, आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, तो y लगा दिया तो -3y इसका आंसर हो गया। इसी तरह से अगर मान लो -y +2y -3y -8y +2y ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, जो प्लस वाले y हैं और माइनस वाले y हैं उनको इकट्ठा करेंगे। तो पहले प्लस वाले y इकट्ठा कर लो, देखो 1 + y ये दिख रहा है +2y, 1 + 2y ये दिख रहा है, 2 और 2 4, इसका आंसर आ जाएगा 4y, यानी प्लस में क्या हो गया 4y। अब माइनस में देखेंगे कितने हो जाएंगे 8 और एक 8 और एक 9 9 और 3 12, ये 12 हो गए, -12 हो गए, समझिए। तो y लगाना जरूरी है, y लगाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा, समझिए, ये -12y हो जाएगा। अब आप क्या करो, आप गिन के देखो 4 3 या 12 होता है, यानी कि 3 4 को ऐड करोगे तो 12 होता है, एक 4 को गायब कर दिया तो कितने 4 मिल गए 2, तो 4 2 या 8, इसका मतलब इसका आंसर 8 होना चाहिए, तो आप 8y लिख दो, लेकिन क्या आंसर आना चाहिए लघु पांड्या -8y आना चाहिए। तेरा दिमाग तुरंत नहीं पकड़ता, बहुत स्लो पकड़ता है, जल्दी कैच नहीं कर पा रहा तू। राक्षस पंडित रूल से भी अगर तेरे को देर में कैच कर रहा है तो गलत बात है। तो ये आ जाएगा -8y, समझिए। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ सकता है, तो आपको चाहे x हो चाहे y हो इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। अब अपन थोड़ा दूसरा टाइप का लेते हैं, जैसे y² -3y² लिखा, देखो ये भी एक ही फैमिली हुई, y² एक फैमिली हुई, ये भी y² एक फैमिली हुई, लेकिन ये प्लस में और ये माइनस में, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए बताओ? कितना सोचना पड़ रहा है तुमको? -2y² आएगा इसका आंसर। इसी तरह से मान लो 3xy -5xy लिखा है, तो ये भी एक ही फैमिली होगी, xy वाली फैमिली होगी, ये भी xy वाली फैमिली, ये माइनस है और ये प्लस है, 3 और 2 5 होते हैं, तो इसका आंसर आएगा -2xy। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को करने बैठते हो तो आपको देखना पड़ेगा वो एक फैमिली का है कि नहीं। जैसे 2x² y -8x² y +3x² y -2 ऐसे लिखा हुआ है। अब आप देखोगे तो इसको क्या कर सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा देखते हैं हम लोग। आप देखो ये भी x² y है, ये भी x² y है, ये भी x² y है, लेकिन यहाँ पर x² y नहीं, तो इसका आप कुछ नहीं कर सकते, इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा, आप सिर्फ इन तीनों को कर सकते हो। तो अपन क्या करेंगे, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो अपन क्या करेंगे 3 और 2 5, पंडित कितने हो जाएंगे 5, 5x² y -x² y है ना, और ये +2, इसका आंसर क्या हो जाएगा ये। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे राक्षस पंडित रूल लगा सकते हैं हम लोग, 5 के ऊपर गिनो 6 7 8, पर बड़े का साइड -8 राक्षस ज्यादा है, तो आपको लिखना पड़ेगा, इसका आंसर लिखना पड़ेगा -3x² y +2, इतना ही आप कर सकते हो, ये 2 का कुछ नहीं कर सकते, 2 को एज इट इज लिखना पड़ेगा। तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने वक्त देखना, जल्दी उतार दिया ना, देख क्या रहा है, दोनों काम करने पड़ेंगे स्मार्टली, लघु पांडे लोग आगे नहीं बढ़ पाते लाइफ में, और इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अब मैं अगर ये सिर्फ देखता रहेगा तो वाट लग जाएगी, तो उस दोनों काम करने पड़ेंगे। आप आंसर भी पूछ रहे हैं, इतना टाइम देता नहीं हूँ, तुझे स्मार्ट बना दूंगा। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, फटाफट करना। 2x² -3x + 12x² -18x², ये सॉल्व करना। 3xy -5xy + 2xy
माइनस 19xy, इसको सॉल्व करना। 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व करना। एक है माइनस 8x स्क्वायर वाई जेड प्लस 2x स्क्वायर वाई जेड प्लस 9x स्क्वायर वाई जेड प्लस 18x स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर वाई जेड। अब आपको वो टेक्निक तो आई नहीं होगी कि जो प्लस वाले को अलग लेना, माइनस वाले को अलग लेना, और लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट रहेगा। 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 14x क्यूब। अब ये क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चन में सब में स्क्वायर थे तो आपको राक्षस पंडित रूल डायरेक्ट लगाना है। ये वाले में क्या थे, एक्स वाई थे, इसको भी राक्षस पंडित रूल लगाना है, इसको भी राक्षस पंडित रूल लगाना है, इसको भी राक्षस पंडित रूल लगाना है। लेकिन इन वाले में क्या करना पड़ेगा आपको, जो स्क्वायर वाले जो सबसे बड़ा कोने क्यूब है, तो इन वालों को पहले लिख लेना, फिर इन वालों को सॉल्व करना है, स्क्वायर वालों को, समझ गए, फिर एक्स वालों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, इस तरह से ऑफ कर दें।